हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 58 लाख रुपए मालियती सोना जब्त। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने एक मुसाफिर के पास से 58.8 लाख मालियती सोना जब्त किया। जरा के मुताबिक दुबई से हैदराबाद पहुंचे इस मुसाफिर ने इस सोने को, जो पेस्ट की शक्ल में था, बड़ी आंत के निचले सिरे जो मकद पर खत्म होता है, इसमें छुपा कर लाया था। यह 806 ग्राम सोना था जिसको जब्त कर लिया गया। इस मुसाफिर से पूछगुछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये सोना किसकी ईमा पर लाया गया था। तेलंगाना में पलक झपकने तक भी बर्फी कटौती नहीं, भट्टी विक्रमार्का ने कहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वाजे किया है कि तेलंगाना में पलक झपकने तक भी बर्फी की कटौती नहीं की जा रही है। उन्होंने अपने अरकान खानदान के साथ श्री सालेम मंदिर का दौरा किया, जहां उन्होंने खुसूसी पूजा की। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके दौरे का मकसद बारिश के मौसम के पेश नज़र श्री सालेम हैंडल प्रोजेक्ट का मुआयना करना और बड़े पैमाने पर बर्फी पैदावार के लिए मुनासिब इकदाम करना है। ये कहते हुए कि श्री सालेम हैंडल प्रोजेक्ट के जरिए आला सतह तक बर्फी की पैदावार के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पलक झपकने तक भी बर्फी की कटौती नहीं हो रही है। साल 2029-30 तक तेलंगाना के लिए वाफिर मकदार में बर्फी दस्तयाब है। केसीआर को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली राहत। बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को तेलंगाना हाईकोर्ट में आज उस वक्त राहत मिली जब हाईकोर्ट ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए साल 2011 के ट्रेन रोको केस में अगले अहकाम तक तहकीकात पर रोक लगा दी। साल 2011 में तेलंगाना तहरीक के दौरान केसीआर ने इनके खिलाफ दर्ज रेल रोको केस को हाईकोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त में केसीआर ने इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को खत्म करने की इस्तदा की। उन्होंने कहा कि वो ट्रेन रोकने के मामले में मुलविस नहीं है, बिना किसी सबूत के उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। उनका कहना था कि उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस दौरान केसीआर की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में समाअत हुई। बीआरएस सरबराह ने इस केस को मनसूख करने की ख्वाहिश की थी, जिससे पुलिस ने फसादात गैर कानूनी तौर पर जमा करने, सरकारी मुलाजिमीन को अपने फराइज के अंजामदही में रुकावट डालने, मुजरिमाना धमकियां देने के इल्जाम पर ताज़ीरात हिंद और रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दरख्वास्त में कहा गया है कि तश्कील तेलंगाना के 13 साल बाद बगैर किसी सबूत के मुकदमे की पैरवी का कोई मकसद नहीं है। मंगल के रोज अदालत ने निशानदही की कि बादिउन नजर में जिन दफात के तहत इन पर इल्जाम लगाया गया था इसका इतलाक नहीं होता, क्योंकि के चंद्रशेखर राव मौके पर मौजूद नहीं थे। अदालत ने इस केस में फरीकैन को नोटिस जारी की। बाद समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई और अगले अहकाम तक तहकीकात पर रोक लगा दी गई। तेलंगाना में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी TGUDA, जो सरकारी टीचिंग अस्पतालों में तिब्बी माहिरीन की नुमाइंदगी करती है, इसकी हड़ताल जारी है। यह गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पीर को शुरू हुई थी। रियासती हुकूमत ने इनके मुतालबात पर फैसला को यकीन दहानियां नहीं की हैं, जिसकी वजह से ये डॉक्टर्स हड़ताल जारी रखने पर मजबूर हैं। बाजार जल्द बंद कर देने की खबरें गुमराहकुन। हैदराबाद सिटी पुलिस ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की जानिब से डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना रवि गुप्ता और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद श्रीनिवास रेड्डी से शहर में दुकानें, तिजारती इदारे और बाजार बंद कर देने की यकसा पॉलिसी के मुतालबे पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने वजाहत की है कि हालिया अरसे के दौरान सोशल मीडिया पर इस ज़िम्मन में जो खबरें आ रही हैं कि बाजारों को 10:30 बजे या 11 बजे बंद कर देना होगा, ये मुकम्मल गुमराहकुन है। इस सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से DGP और कमिश्नर पुलिस से वजाहत तलब करने पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने रस्मी अकाउंट से वजाहत जारी की है कि दुकानात और तिजारती इदारों की कुशादगी और उनके बंद करने की टाइमिंग्स पहले की तरह बरकरार हैं। इस सिलसिले में तमाम शहरियों को इत्तला दी जा रही है कि वो नई गुमराहकुन खबरों से परेशान ना हो। यहाँ यह जिक्र बेमहल ना होगा कि सिटी पुलिस ने कारोबारी औकात की इजाजत कब तक है, इसका वाज़ेह तौर पर जिक्र नहीं किया है, जिसकी वजह से ताजरीन बिलखुसूस शहरियों में तशवीश पैदा हो सकती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से शहर के एक इलाके में गाड़ियों पर स्पीकर लगाकर बाजार बंद करने से मुताल्लिक ऐलान पर एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट में महकमे पुलिस से वजाहत तलब की थी। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट की गई है जिसमें सिटी पुलिस की गाड़ियों के साथ एक गाड़ी पर स्पीकर लगा हुआ है, जिस पर पुलिस की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है। शहर में 11 बजे के बाद लोग दिखना ही नहीं, दिखे तो मार देते, लाठी चार्ज कर देते। नो फ्रेंडली पुलिस, लाठी चार्ज पुलिस। बैरिस्टर ओवैसी ने इस तरह के ऐलान पर अपने बयान में कहा कि क्या सिटी पुलिस की जानिब से इस तरह का ऐलान किया जा सकता है, चाहे वो ईरानी चाय की होटल हो, पान की दुकानें हो या तिजारती इदारे हों, इन्हें कम अज कम 12 बजे तक खुला रहने दिया जाना चाहिए। किसी भी सूरत में पूरे शहर में यकसा पॉलिसी होनी चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुल्क भर के बड़े मेट्रो शहरों में रात में दुकानें और तिजारती इदारे खुले रखने की इजाजत दी जाती है। हैदराबाद एक बड़ा मेट्रो शहर है जो पहले ही मुआशी परेशानी का शिकार है, फिर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की तफरीक क्यों की जा रही है। इस पर हैदराबाद सिटी पुलिस ने नए गुमराहकुन ऐलानात से परेशान न होने की अपील की है।
माह मुहर्रम के लिए वक्फ बोर्ड से आशुर खानों को ग्रांट इन एड जारी। हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने माह मुहर्रम हराम के इंतजाम के लिए मुख्तलिफ आशुर खानों वगैरह के लिए ग्रांट इन एड जारी कर दी है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने बताया कि 506 आशुर खानों, 131 सबीलों और 49 अंजुमनों के लिए ये ग्रांट इन एड जारी की गई है। उन्होंने बताया कि तारीख में ये पहली मरतबा है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से क़ब्ल अज़ वक्त ही ग्रांट इन एड मंजूर की गई। तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम सहाफ़ियों के बच्चों को 50% की रियायत दी जाए। तेलंगाना रियासती हुकूमत के अहकामात पर अमलावरी के लिए आज तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट निज़ामाबाद के एक वफ्द ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर DEO से उनके चैम्बर में मुलाकात की। इस मौके पर IJU नेशनल काउंसिल मेंबर गंगा दास, स्टेट काउंसिल मेंबर MA माजिद, डिस्ट्रिक्ट सदर A संजू, सेक्रेटरी बालाजी के अलावा चडम प्रसाद और यूनियन के दीगर अराकीन ने जिले एजुकेशन ऑफिसर को एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया और बताया कि रियासती हुकूमत के अहकामात की रोशनी में तेलंगाना भर अपने सहाफ़ती खिदमत अंजाम देने वाले सहाफ़ियों के बच्चों को तालीमी इदारों में 50% तालीमी फ़ीस की रियायत रखी गई है। जिला एजुकेशन ऑफिसर को वफ्द ने बताया कि अब जबकि नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है, लिहाजा मुख्तलिफ तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम सहाफ़ियों के बच्चों को 50% रियायती फ़ीस के अहकाम जारी किए जाएँ। जिला एजुकेशन ऑफिसर ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि 1-2 दिन में वो तमाम ऐसे तालीमी इदारे जहाँ सहाफ़ियों के बच्चे ज़ेर तालीम हैं 50% रियायती फ़ीस के अहकाम जारी करेंगे। मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए JHMC के इक़दामात। JHMC के एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट ने डेंगू और मलेरिया के मामलात की रोकथाम के लिए निशानदही करदा इलाकों में इक़दामात शुरू कर दिए हैं। साथ ही कीड़ों की अफजाइश के इलाकों के खात्मे के लिए जामे मनसूबा बनाया गया है। JHMC के 30 सर्कलों में इस काम के लिए 1500 अफराद की खिदमत हासिल की जा रही हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान एंटी लार्वा ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर तालाबों में ऑयल बाल छोड़े गए हैं। एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टाफ ने सैनिटेशन डिपार्टमेंट के साथ तालमेल के जरिए तालाबों के किनारों की सफाई की और दवा का छिड़काव किया। फील्ड असिस्टेंट्स ने कॉलोनियों में कई मुकामात पर पानी के जमा होने के मुकामात की निशानदही करते हुए इसकी नक्काशी को यकीनी बनाया। कांग्रेस को दीगर जमातों के अरकान असेंबली को शामिल करने की जरूरत ही नहीं, जरूरत पड़ने पर MIM की तायद भी हासिल की जा सकती है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और रुकने कौंसिल जीवन रेड्डी ने BRS के अरकान असेंबली को कांग्रेस में शामिल करने के इक़दाम की शदीद मुखालिफत की है। हैदराबाद के बेगमपेट में वाक़ अपनी ख़ामगाह पर मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत को दरकार अक्सरियत से ज़्यादा अरकान असेंबली हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 65 अरकान असेंबली है, MIM के 7 अरकान भी ज़रूरत पड़ने पर BJP की मुखालिफत में कांग्रेस की तायद करेंगे। इसलिए MIM के अलावा CPI के कुरकुन को मिलाकर कांग्रेस के अरकान की तादाद 73 तक पहुंच गई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को BRS पार्टी के अरकान को शामिल करने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में दीगर जमातों के अरकान को शामिल न करने का वादा किया था, अब किस लिए दीगर जमातों के अरकान को शामिल किया जा रहा है। हैदराबाद के सईदाबाद में पुलिस ने होटलों, पान के डब्बों की तलाशी ली। ममनुआ गुटखा और गांजे की फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के हिस्से के तौर पर पुराने शहर हैदराबाद के सईदाबाद में पुलिस ने कल रात देर गए होटलों और पान के डब्बों के साथ साथ फास्ट फूड सेंटर्स की अचानक तलाशी ली। इस मौके पर पुलिस ने कहा कि ममनुआ अशिया जैसे गांजा, गुटखा और दीगर नशीली अशिया को फरोख्त करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करके इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के MPs ने तेलुगु में हलफ लिया। लोकसभा के सेशन के आगाज के मौके पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अरकान पार्लियामेंट ने तेलुगु जबान में हलफ लिया। पहले रोज उबूरी स्पीकर ने कार्रवाई चलाई। इब्तिदा में NDA के वज़रा G किशन रेड्डी BJP, K राम मोहन नायडू तेलुगुदेशम, P चंद्रशेखर तेलुगुदेशम, बंडी संजय BJP, भूपति राजू BJP ने तेलुगु जबान में हलफ लिया। मजलिस वज़रा के अरकान की हलफ बर्दारी की तकमील के बाद अंग्रेजी हुरूफ तहज्जी के हिसाब से रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने हलफ लिया। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अरकान पार्लियामेंट को मौका दिया गया। इनमें रियासत के MPs ने तेलुगु जबान में हलफ लिया। केशरी भरत, के ओपल्ला नायडू, डी पुरंदेश्वरी, वी बालेश्वरी, के शिवनाथ, एल श्री कृष्णा ने तेलुगु में हलफ लिया। बकिया अरकान ने हिंदी और अंग्रेजी को तरजीह दी। मरकजी वजीर किशन रेड्डी तेलुगु देशम के ओपल्ला नायडू ने तेलुगु जबान में हलफ लिया। फर्जी फोन कॉल्स पर चौकस रहने राजा सिंह का मशवरा। बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह ने गोशा महल हल्के के अवाम को मशवरा दिया है कि वो फर्जी फोन कॉल्स पर चौकस रहें। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद इनके हल्के में रहने वालों के तौर पर फोन कॉल्स करते हुए डबल बेडरूम मकानात की स्कीम के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की ख्वाहिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नामालूम अफराद अवाम से रकम देने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने उनके हल्के के अवाम को मशवरा दिया है कि वो इन फर्जी कॉल्स पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न करें। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में जय फ़लस्तीन और अल्लाहु अकबर के नारे। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में जय फ़लस्तीन के नारे की आवाज़ बुलंद हुई। ये नारा देने वाले कोई और नहीं बल्कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे। बताया गया है कि बैरिस्टर ओवैसी ने मंगल को 5वीं मरतबा लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ लिया। इस मौके पर उन्होंने फ़लस्तीन की तायद में नारा लगाया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब 18वीं लोकसभा के रुकन की हैसियत से हलफ ले रहे थे, उस वक्त ऐवान में मौजूद बीजेपी के अरकान जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिए, जिसके जवाब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी
ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन और तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता मियाद में भी बजट इजलास के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद के नारे लगाए थे। असदुद्दीन ओवैसी भारत छोड़कर फलस्तीन चले जाएं, जय फलस्तीन के नारे पर मलून राजा सिंह बरहम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज पार्लियामेंट में हलफ लिया। इस मौके पर उन्होंने जय फलस्तीन का नारा बुलंद किया। असदुद्दीन ओवैसी के नारे पर एनडीए इत्तेहाद के कायदीन चिरागपा हो गए और उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। ताज़ा तौर पर हैदराबाद के हल्के गोशा महल के मलून रुकने समी राजा सिंह ने भी रद्दअमल का इजहार किया। आज इसने एक वीडियो जारी किया जिसमें राजा सिंह ये कहता है कि फलस्तीनियों से इतनी मोहब्बत है तो उनके लिए भारत छोड़कर असदुद्दीन ओवैसी फलस्तीन चले जाएं और बंदूक उठा लें। इसने कहा कि एक मर्तबा अगर वो फलस्तीन गए तो इन्हें सूरत हाल का अंदाजा होगा। राजा सिंह ने मजीद कहा कि भारत में रहते हुए यहाँ सियासत करते हुए भारत माता की जय और जय भारत के नारे लगाने के बजाय ऐसे नारे क्यों लगाए गए। इसने पूछा कि अगर आपकी जगह कोई जय इस्राइल के नारे लगाता तो आप खामोश रहते थे। हमारी फलस्तीन या किसी से कोई दुश्मनी नहीं, रूल्स चेक किए जाएंगे। ओवैसी के बयान पर किरण रिजिजू का रद्दअमल। पार्लियामेंट में हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जय फलस्तीन का नारा लगाने पर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हमें कवायद की जांच करनी चाहिए कि फलस्तीन का नारा लगाना दुरुस्त था या गलत। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। उन्होंने हलफ के बाद जो कुछ कहा वो आइन के मुताबिक है। मंगल को पार्लियामेंट में हलफ लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना के बाद जय फलस्तीन का नारा लगाया था। बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट ने इस पर एतराज किया था। बाद में चेयर पर बैठे राधा मोहन चौधरी ने इसे पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटाने की बात कही थी। इसके बाद ही अरकान पुरसुकून हुए। अब इस मामले में पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू और ओवैसी के बयानात आए हैं। ओवैसी के नारे पर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हमारी फलस्तीन या किसी दूसरे मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं है, ताहम हमें ये देखना होगा कि क्या किसी रुकन का हलफ उठाते वक्त दूसरे मुल्क की तारीफ में नारे लगाना मुनासिब है या नहीं। इसके लिए हमें कवानीन को चेक करना होगा। उन्होंने कहा कि हलफ के बाद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगाए गए नारे के बारे में कई अरकान ने शिकायत की है। पार्लियामेंट में हलफ लेने के बाद फलस्तीन का नारा लगाने पर ओवैसी ने कहा कि मैंने जो कहना था कह दिया है। एक सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा वो आप सबके सामने है। जय भीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन कैसे गलत हुआ? सबने क्या कहा सुनिए। मैंने जो कहना चाहा कह दिया। एतराज करने वालों को खुश करने के लिए मैं कुछ क्यों कहूँगा। ओवैसी ने कहा कि मेरे कहने का मकसद कुछ भी हो। गांधी जी ने भी कहा है, उन्होंने फलस्तीन के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, एक बार जरूर पढ़ें। आईन हिंद की किताब के साथ राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने उठाया हलफ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने मंगल के रोज पार्लियामेंट ओहदे का हलफ लिया। राहुल गांधी ने मंगल 25 जून को लोकसभा रुकन के तौर पर हलफ लिया और अपने हाथ में आइन लेकर बरसर इख्तियार और अपोजिशन दोनों को दिखाया। उन्होंने जय हिंद, जय संविधान आइन के नारे के साथ हलफ बर्दारी का इख्तिताम किया। जैसे ही राहुल गांधी का हलफ मुकम्मल हुआ, अपोजिशन पंचों ने नारे लगाए और इनका इस्तकबाल किया। 18वीं लोकसभा का पहला सेशन पीर के रोज शुरू हुआ है। 9 मुंतखब नुमाइंदों की हलफ बर्दारी तकरीब 24 और 25 जून को मुनक्किद की गई। तकरीब की शुरुआत पीर के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हलफ उठाया, जिसके बाद इनकी काबिना ने हलफ उठाया। तारीख में पहली मरतबा होगा लोकसभा स्पीकर ओहदे का इंतखाब। ओम बिरला के खिलाफ अपोजिशन ने के सुरेश को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से मरकजी हुकूमत और हस्ब इख्तिलाफ के दरमियान कोई इत्तेफाक राय नहीं हो सका, जिसके बाद अपोजिशन ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। एक तरफ एनडीए की तरफ से ओम बिरला मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट के सुरेश ने इंडिया इत्तेहाद की जानिब से स्पीकर के ओहदे के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। ये तारीख में पहली बार होगा जब स्पीकर के ओहदे के लिए इंतखाब होगा। साल 2019 में डिप्टी स्पीकर का ओहदा खाली रखा गया था। इससे पहले वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर बात की और स्पीकर के ओहदे के लिए हिमायत मांगी। राहुल गांधी ने कहा कि अपोजिशन स्पीकर के ओहदे की हिमायत के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिलना चाहिए। लेकिन इस पर राजनाथ सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनाथ सिंह का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आप हमारे स्पीकर को हिमायत दें। पूरी अपोजिशन ने साफ कह दिया है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने दोबारा कॉल नहीं की। पीएम मोदी कह रहे हैं कि ताउन होना चाहिए, लेकिन हमारे लीडर की तौहीन की जा रही है। हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। 2 लाख मुसलमानों को कत्ल कर देने बीजेपी लीडर की धमकी, वीडियो वायरल। 2 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की खुली धमकी दी गई। बीजेपी लीडर कर्नल सिंह ने दिल्ली में एक पुलिस ऑफिसर से बातचीत के दौरान 2 लाख मुसलमानों को जान से मार देने की धमकी दी। इसने कहा, मैं इन सबको काट दूंगा। ये वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी का खड़वा पहने हुए लीडर किस तरह से पुलिस के सामने ये धमकी दे रहा है।
5 दिनों से पानी सत्याग्रह पर बैठी वजीर पानी आतिशी की तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में दाखिल, अनशन खत्म। दिल्ली के लोगों को उनके हक का पानी फराहम करने के लिए गुज़िश्ता 5 दिनों से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पानी के सत्याग्रह पर बैठी वजीर पानी आतिशी की तबीयत खराब हो गई है। इन्हें LNJP अस्पताल के आईसीयू में दाखिल कराया गया है और अनशन खत्म कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने कहा कि उनके ब्लड शुगर का सतह गिरकर 36 तक पहुंच गया है। जब डॉक्टरों ने ऐलान किया कि उनकी जान को खतरा है तो हम इनको रात ही LNJP अस्पताल ले आए। इन्हें आईसीयू में रखा गया है। हम सब इनकी जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों से हरियाणा की बीजेपी हुकूमत दिल्ली के हक़ का 100 MGD नहीं दे रही है, जिसकी वजह से 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आतिशी ने दिल्ली को पानी हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें की, लेकिन कोई हल नहीं निकला, इसलिए वो गुज़िश्ता 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठने पर मजबूर थी। हम वज़ीर-ए-आज़म को खत भी लिख रहे हैं और पानी का मसला पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। LG साहब हरियाणा के वज़ीर आला को बोला है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संजय सिंह ने मंगल की सुबह पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। चीन में मौसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग, 8 हलाक। वुस्ता चीन के पहाड़ी इलाके में मुसलसल बारिश की वजह से मिट्टी का बड़ा तोदा एक गांव पर गिर गया और 4 मकानात मलबे तले दब गए। चीन के सरकारी खबरी इदारे के मुताबिक दारुल हुकूमत समेत सूबों गवांगडोंग और हनान में शदीद गर्मी ने डेरे डाल दिए हैं, जहां दर्जा हरारत 40 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। गुज़िश्ता हफ्ते से चीन के मुख्तलिफ सूबों में होने वाली बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है। आज सुबह बनान के एक गाँव में होने वाली मौसलाधार बारिश के दौरान होने वाली लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 4 मकानात मलबे तले दब गए। इमदादी कामों के दौरान मलबे से 8 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं, जबकि 10 से ज़्यादा को बाहिफाजत निकाल लिया गया। अब भी 3 अफराद के मलबे तले दबे होने का इम्कान है। मुसलसल बारिशों और मौसम की खराबी की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है, जबकि दूर दराज और पहाड़ी इलाके होने की वजह से ये इलाके बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।